नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। कभी कभी किसी उत्तर की तलाश में हम दूर दूर तक सोचने लगते हैं, दूर दूर की चीजों को देखने लगते हैं, जबकि शायद वह बात हमारे सामने होती है। आज का दिन कुछ इसी प्रकार की चीज आपको अनुभव करा सकता है। आखिर रुकावट क्या है? आखिर रुकावट का कारण क्या है? क्या हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, या फिर काम करने का तरीका हमें चेंज करना है? मतलब जिस बात को आप ढूंढ रहे हैं, क्या वही आपके सामने है? ऐसा संभव हो सकता है कि आपको महसूस हो कि जिस विषय पर, जिस बात पर, जिस चीज पर आप बार बार सोच रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि थोड़ा सा अपने आसपास यदि आप देखें तो शायद उसका उत्तर आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र पर आज स्थिति कई प्रकार की अलग तरह की आपकी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार, आपसे बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी गति उस स्तर पर नहीं कि आप भी बहुत जल्द तरक्की कर सकें। इस प्रकार के मन में कुछ ख्याल आपके आ जा सकते हैं। जानते हैं मेरे मित्रों, आगे बढ़ने के लिए केवल काम का आना ही पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए हमें उस काम को अलग तरीके से करना आना चाहिए। सपोज कीजिए आप सुबह से शाम तक अपने कार्य क्षेत्र में जो बॉस ने दिया वह काम करते हैं, और बस सोच लिया कि आज बॉस ने काम दिया है वह काम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, उसमें कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है। जिससे क्या होता है कि आप बहुत जल्द हो सकता है उस काम से बोर हो जाए। तो प्रयास कीजिए, क्या प्रयास कीजिए कि कोई योजना यदि आपकी आगे नहीं बढ़ रही तो उसको नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। कोई प्रोजेक्ट है, उस पर आपको ठीक ठाक प्रशंसा मिल रही है कि यहाँ पर ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत के साथ वह कार्य किया और फिर भी उसके बावजूद बस ठीक ठाक, हो सकता है मन में आपके बातें पहले भी आई हों, आज कुछ अधिक इस तरह की चीजें महसूस हो सकती है। तो क्या करना है, उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन की तरीके से न बनाकर शब्दों पर गौर कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन ही बनेगी, लेकिन उसके बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि जब आप उस प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करें तो लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो, थोड़ा सा आपसे सवाल भी पूछे रुक रुक कर, अरे सर अगर हमने ये चीज यहाँ पर कर दी होती तो, रुक जाइए, थोड़ा गैप। आप किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो बस इतना कर दी, वो पूछेंगे तो सर आप बताइए क्या हो सकता था, वो अपनी कहेंगे, दूसरा अपनी कहेगा, तो क्या है, एक खुशनुमा माहौल बनेगा। और उसके बाद जो आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है वो तो आप बताएंगे। तो प्रेजेंट करने के तरीके को आप चेंज कर सकते हैं। यह आपको पता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, तो अब थोड़ा सा इसका यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आज यही मांग आ रही है। हो सकता है, संभव हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रुकावट महसूस हो, आपको लगे कि आखिर रुकावट क्यों हो रही है, क्योंकि जब भी आप कोई नया कार्य करते हैं तो कुछ समय के लिए हो सकता है उसको संभालने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन उसको संभाल लेंगे तो जीवन की एक नई दिशा आपको प्राप्त हो सकती है। और ये चीजें क्यों कह रहे हैं, देखिए चंद्र और सूर्य दोनों निकट आ रहे हैं। रात्रि में यानी 14 तारीख की रात्रि में लगभग 2-2:30 के करीब अमावस्या योग का निर्माण होगा। अब अमावस्या योग में चंद्र और सूर्य एक दूसरे के बिल्कुल निकट होते हैं, तो कई तरह की चीजें मन में आती हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह है कि ये नवम भाव में हो, यानी कि आपका भाग्य भाव एक्टिव है, आपका ज्ञान भाव एक्टिव है। हाँ, उस ज्ञान को दिशा देने वाला मन वो थोड़ा भ्रमित हो सकता है, उसको किस प्रकार से आप संभाल सकते हैं ये चीज मैंने आपको बताई। तो आज का दिन स्थिर, आपको तरक्की दिलाने वाला संकेत लेकर के आया है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा काम करने के ढंग को चेंज कर दें। साधारण सी टिप्पणी आपके लिए अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। समझिए, आपने थोड़ा सा कुछ नया किया और उसमें थोड़ा सा ही कुछ ज्यादा आपको रेस्पॉन्स मिल गया, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। ये आपको आगे कार्य करने के लिए काफी प्रेरित कर सकता है। यदि आप अवसर, परिवर्तन या नए कदम के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर कदम बढ़ा सकते हैं। सावधानी यही है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए आज संपर्क और संवाद दोनों ही
काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। देखिए क्या होता है कि व्यापार में व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मार्केटिंग, आपका क्लाइंट से बिहेवियर और नए अंदाज में अपनी बातों को कहना। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में एक ही चीज रोजाना बता रहे हैं। एक ग्राहक आज आया, आपने उसको बताया, परसों फिर वही ग्राहक आएगा, उसने फिर पूछा, उसको लगेगा कि यार ये तो एक नॉर्मल हो गया, भाई मैं तो ये ले ही जाता। लेकिन अगर आपको उसकी डिमांड में आपकी ये सोच है कि यार मेरा व्यापार बढ़े, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, तो मेरे मित्रों उसमें भी बताने के तरीके में कुछ चेंज करना होगा। और अष्टम भाव में मंगल का गोचर और नवम भाव में चंद्र और सूर्य ये बता रहे हैं, क्योंकि थर्ड हाउस पर चंद्र और सूर्य की दृष्टि और सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि, आत्मविश्वास की दृष्टि, कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के कुछ नई पॉलिसी यदि आज यूज करते हैं, उसके बताने का तरीका चेंज करते हैं, तो ये आपके व्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। देखिए सही समझ विकसित करना ये बहुत बड़ी बात होती है व्यापार के लिए। अपने ग्राहकों को सेटिस्फाई करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो गुणवत्ता है उसके बारे में भली प्रकार से बताना, एक व्यापार का गुण होता है। और कन्या राशि चूंकि बुध से प्रेरित राशि होती है, बुधदेव कन्या राशि के स्वामी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बुध वाणी के प्रतीक हैं, बुध प्रचार के प्रतीक हैं, मार्केटिंग के, लेखन के, विद्या के प्रतीक हैं। तो गॉड गिफ्टेड, आपके ज्योतिष के अनुसार गॉड गिफ्टेड कन्या राशि वालों के पास होती है। लेकिन सप्तम में शनिदेव का होना, जिनकी दृष्टि नवम भाव पर है, तो थोड़ा सा सकुचाहट हो सकती है। तो इस सकुचाहट को निकाल करके थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाएं तो व्यापार के लिए आज अच्छे संकेत आपके बन रहे हैं। धन संबंधी मामलों में भी आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आया है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपके इनकम से जुड़ा हुआ कोई नया विचार आपके मन में आ सकता है। आज देखने का समय यह है कि वास्तव में आवश्यकता क्या है, और जिस चीज को लेकर के आप अगर चिंता में हैं तो क्या वो आवश्यकता से अधिक है? नहीं मेरे मित्र, चिंता कभी मत कीजिए, चिंतन कीजिए, आवश्यकता को पहचानिए। आपकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए और अधिक प्रयास कीजिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और जब पुरुषार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आवश्यकताएं पूर्ण होने की ओर अग्रसर होती हैं। तो आज आर्थिक स्पष्टता अतिरिक्त धन से नहीं बल्कि स्पष्ट प्राथमिकताओं से आपको महसूस हो सकती है। तो अपनी प्राथमिकताएं पहचानने का प्रयास कीजिए, उन प्राथमिकताओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं उसके बारे में बाद में विचार कीजिए और फिर उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाइए। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में आज थोड़ा सा मन संवेदनशील रह सकता है। कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने उनसे बात की तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। भले ही उन्होंने सही जवाब दिया हो, लेकिन हो सकता है वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो सकता है वो जवाब जैसा आप चाहते थे वो जवाब वैसा न हो। मतलब आप उनसे केवल उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि वो आपके सामने ही है। तो ऐसे में क्या केवल उत्तर पर्याप्त है मेरे मित्र? हमारे हिसाब से तो उनका आपके सामने होना, उनका आपसे प्यार करना, आपका उनसे प्यार करना, ये बहुत बेहतर है। बातों का क्या है बताइए मेरे को। संवाद एक माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का। लेकिन कुछ बातें कभी कभी आंखों से समझ आ जाती हैं, कुछ बातें कभी कभी एक्सप्रेशन से समझ आ जाती हैं। क्या उन बातों में संवाद को स्थापित करना आवश्यक है? यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हो सकता है जो जवाब मिले उसमें आप उत्तर ढूंढें। बेहतर है कि थोड़ा सा एक्सप्रेशंस पर भी ध्यान दिया जाए। मतलब उत्तर आपके सामने हो सकता है, फिर भी पता नहीं क्यों आप उस बात को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जिसकी आपको अपेक्षा है। हाँ, आज चूंकि चंद्र और सूर्य एक दूसरे के काफी निकट आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक दूसरे की भावनाओं का पहले से अधिक सम्मान कर। वैवाहिक जीवन में भी आज का दिन अच्छे संकेत, शुभ संकेत लेकर के आया है। छोटी छोटी बातों पर अगर आपको लग रहा था कि यार कुछ गलत फहमी हो गई है, या आपको हर बार लगता था कि यार मेरी गलती होती थी फिर भी मैं चुप हो जाता था, तो शायद आज आपको उसका उत्तर मिल सके। आपको ऐसा लग सके कि यार आपके या उनके गलती होने के बाद भी चुप होने का कारण कुछ और नहीं वरन जिम्मेदारी था। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं,
लेकिन शायद जताने का वक्त ही नहीं होता, शायद काम के चलते, व्यापार के चलते, नौकरी के चलते एक दूसरे को समझने का वक्त ही नहीं मिलता। तो ऐसे में बिना गलती होने के बावजूद या गलती होने के बावजूद भी यदि आप सब चीजों को आराम से सह करके अपने जीवन में एंजॉय कर रहे थे, तो इस चीज को क्यों कर रहे थे? इस चीज का आपको जवाब मिल जाएगा। और आपको लग रहा है कि यार रुकावट आखिर कहाँ थी, क्यों थी, तो वो चीजें आज क्लियर हो रही है। मतलब पति पत्नी के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आज पहले की अपेक्षा काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बात काफी समय से अटकी हुई थी, कोई पारिवारिक विचार था, घर को लेकर के कुछ बात थी या ससुराल को लेकर के कुछ बात थी, उस पर भी आज आपकी सहमति बन सकती है। शांतिपूर्वक चर्चा करने से वो जो बात लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा था कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो शांतिपूर्ण वार्ता से उसका बेहतर समाधान आज आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि हर बार समाधान के लिए कोई नई बात की जाए यह जरूरी नहीं होता, बल्कि जरूरी ये होता है कि आखिर समाधान किस प्रकार से किया जाए। अब सपोज कीजिए अगर बुखार है तो बुखार की दवाई लेंगे ना, सर दर्द की दवाई तो नहीं लेंगे। तो कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हम समाधान की बात करते करते किस टॉपिक पर आ गए। तो यदि आप अपने उसी समाधान वाले टॉपिक पर ही एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, जो समस्या है उसके बारे में यदि आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसके समाधान का रास्ता निकलने के अच्छे संकेत हैं। लेकिन दूसरी ओर आप उस बात से अलग हट करके किसी और बात पर मत चले जाइएगा। अब श्रीमती जी अपनी ससुराल पर चले जाएं और जो श्री जी हैं वो अपनी ससुराल पर चले जाएं, मतलब ऐसा मत कीजिए। क्या है कि टॉपिक से भटकना कभी भी समाधान के लिए अच्छा नहीं होता। समस्या को ही टॉपिक बना करके उसके ऊपर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, ये समाधान के रास्ते को खोजने का एक आसान तरीका है। परिवार की बात करें तो आज परिवार की सलाह और अनुभव आपके काफी काम आ सकते हैं। आपके पिताजी की सलाह, आपके गुरुदेव की सलाह आज आपको आपके करियर में या आपके सामाजिक स्तर में बढ़त दिलाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। संभव है कि कोई ऐसी चीज आपको पता चले जिसके बारे में आप पहले से जानते तो हैं, लेकिन आज उसका अलग ही महत्व आपको पता चले। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी आज हो सकती है। घर का वातावरण काफी अच्छा आज दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छे संकेत लेकर के आया है। एकाग्रता में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है रात्रि के टाइम, तो आज बेहतर है कि दिन में थोड़ा सा अधिक पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। और वही मेरे मित्रों, कभी कभी कुछ चीजें विद्यार्थियों के से कई हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, तो या फिर हमारे पास कुछ विद्यार्थी वगैरह जो आते रहते हैं, तो वो बताते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीजें हमें कठिन लगती हैं वो हम जल्दी सोल्व नहीं कर पाते। देखिए, विषय में दोनों ही चीजें होती हैं, कुछ चीज कठिन हो सकती है, कुछ चीज सरल हो सकती है। अब कठिन चीजों को कैसे समझा जाए, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी विद्यार्थियों आपको देता हूं। जब आप किसी भी कठिन प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका ध्यान उस प्रश्न को सॉल्व करने की ओर तो है, लेकिन उसका जो आप मेथड यूज कर रहे हैं वो बार बार वही मेथड यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि 3-4 बार उसी मेथड को आपने प्रयोग किया और उसके बाद भी आपको वो जल्द से चीज समझ नहीं आ रही, तो अपने टीचर से आप कह सकते हैं कि इसको दूसरे मेथड से आप समझा दीजिए। तो इससे हो सकता है कि जो चीज कठिन आपको लग रही हो वो अगली बार आपको सरल लगने लग जाए। कभी कभी मेथड चेंज करने से, विचारों को बदलने से, तरीका बदलने से वो चीजें हमें जल्द समझ आ सकती हैं जो हमें कठिन लग रही। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्का फुल्का कुछ पेट दर्द सा आपको महसूस हो सकता है, या फिर कभी कभी लग सकता है कि यार थोड़ी सी थकान सी हो रही है, या फिर ओवर थिंकिंग की भी फीलिंग्स हो सकती है। तो इन चीजों से आपको दूर रहना है। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। क्या करें क्या ना करें, किसी विषय को भी, कोई भी विषय हो, उसे शांत मन से देखें, शांत मन से उस पर विचार करें और छोटी छोटी बातों में छुपे हुए संकेतों को समझने का प्रयास करें। अनुभवी लोगों की बातों पर ध्यान दें। देखिए, हर बात को जटिल बनाने से बचना चाहिए। केवल कल्पनाओं के आधार पर कोई निर्णय पर जाने से आपको बचना चाहिए, और बार बार एक ही बात को, एक ही सब्जेक्ट को दोहराने से बचें। कन्या राशि वालों, आज का दिन
आपको यह समझाने का प्रयास करता है कि हर रुकावट रास्ते में नहीं होती, बल्कि कई बार कुछ रुकावटें हमारी सोच में भी हो सकती हैं। जिस उत्तर की आप तलाश कर रहे हैं वह शायद उतना दूर नहीं है जितना शायद आप महसूस कर रहे हैं। तो आज का लाभ किसी नई सूचना से नहीं, बल्कि किसी पुरानी बात को नए दृष्टिकोण से देखने में छिपा हो सकता है। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण खोज बाहर नहीं, भीतर की स्पष्टता में होती है, और यही चीज आज आपके लिए सबसे बड़ी सीख बन सकती है। कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी आज राशिफल में, जीवन से आपके जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।